आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 की पहली एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चंस हैं, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगर इनका स्क्वायर किया जाए तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। देखिए, लास्ट जो यूनिट डिजिट इसकी दिखाई दे रही है उसका स्क्वायर करके देखें। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसका स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट भी 1 ही होगी। इसका लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, तो इसकी यूनिट डिजिट 4 होगी। जैसे 8 है, तो 8 का स्क्वायर करने पे 64 आता है, और 64 की यूनिट डिजिट 4 है, तो इसका स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट 4 होगी। इस तरह से बाकी क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। तो देखिए, एक रूल ये होता है कि जिनके पीछे भी 2, 3, 7, 8 होते हैं वो कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकते। जैसे इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो ये 5 नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकते। बाकी के नंबर हो सकते हैं भी हैं और नहीं भी, लेकिन ये 5 नंबर किसी का स्क्वायर नहीं हो सकते, ये कंफर्म है। द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड ऑड नंबर्स। तो देखिए, इनका स्क्वायर करने पे ऑड नंबर आएगा, ये पता लगाना है। पीछे 1 आ रहा है और 9 आ रहा है, तो ये दो ऑड नंबर है। ऑड नंबर का स्क्वायर करने पे ऑड नंबर ही आता है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो स्क्वायर होगा वो ऑड नंबर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इस पैटर्न को देखना हमको और यहाँ बताना है। तो देखिए, इसमें एक भी जीरो नहीं है, तो यहाँ 1 और 2 के बीच और 2 और 1 के बीच कोई जीरो नहीं है। यहाँ एक जीरो है, तो 1 और 2 के बीच यहाँ पे एक जीरो, और इधर भी 1 और 2 के बीच एक जीरो है। यहाँ जब 2 जीरो हैं तो 1 और 2 के बीच यहाँ 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो। इस बार यहाँ 4 जीरो हैं, तो 1 और 2 के बीच आपको यहाँ 4 जीरो लगाने हैं, और इधर भी 1 और 2 के बीच यहाँ 4 जीरो लगाना है। और इस वाले में 6 जीरोज़ हैं, तो 1 लिखने के बाद 6 जीरो, फिर 2, फिर 6 टाइम्स जीरो, फिर 1। तो ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। ये 11 का स्क्वायर 1 to 1 है। जब बीच में एक जीरो आ गया, तो यहाँ देखिए एक जीरो, फिर जीरो, और इस तरह से है अगर, तो देखिए 2 बार जीरो है, तो 1 0 2, फिर 0 3, क्योंकि 3 बार 1 आया है तो 3 तक इसको आपको लेके जाना है, और उसके बाद फिर वापस बैक करना स्टार्ट कर देना है। फिर 0, फिर 2, फिर 0, फिर 1। इसमें देखिए 1 आ रहा है 4 टाइम्स, 1 1 1 1, तो 1 0 2 0 3 0 4 0, उसके बाद फिर से 3 0 2 0 और फिर 1। अब इसमें क्योंकि ये 5 सबसे हाईएस्ट नंबर आ रहा है, इसका मतलब 5 टाइम्स 1 आएगा, तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर होगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 होल स्क्वायर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो देखिए, इस पैटर्न में एक खास बात पे गौर करें। देखिए, इन दोनों को 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है, 1 2 ज़ा 2, और ये उससे एक नेक्स्ट नंबर है 3। यहाँ देखिए 2 से 3 को मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है, और ये 6 से नेक्स्ट नंबर है 7। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, 12 से नेक्स्ट नंबर है 13। तो यहाँ 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 20, तो यहाँ 20 का स्क्वायर लिखना है आपको। स्क्वायर तो लगा हुआ है, 20 लिखना होगा इस वाले मिसिंग नंबर में। 5 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 30 आएगा, तो यहाँ 6 आएगा। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 42 आ जाएगा, और 42 का नेक्स्ट नंबर है 43 जो यहाँ आएगा। विदाउट एडिंग फाइंड द सम 1 3 5 7 9। तो देखिए, 1 से स्टार्ट करके हमने यहाँ 5 डिजिट्स लिखी हैं ऑड नंबर्स की। 1 3 5 7 9 सभी ऑड नंबर हैं, तो ये होगा 5 का स्क्वायर। इसी तरह 1 से स्टार्ट करके जितने भी नंबर्स आप ऑड नंबर लिखेंगे कंटिन्यूस में, वो उतने ही नंबर्स का स्क्वायर होगा। जैसे ये 1 से स्टार्ट करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर्स लिखे आपने, तो ये 10 का स्क्वायर होगा। इसी तरह ये 12 नंबर्स लिखे हैं, तो ये 12 का स्क्वायर होगा। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 टाइम्स आपको ये लिखना है। तो जैसे 1 से स्टार्ट करके 13 तक ये 7 टाइम्स हो जाएगा ऑड नंबर्स। एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स।
तो 1 से स्टार्ट करके 11 ऑड नंबर्स लिखने हैं, तो यहाँ 21 तक लिखना है आपको। हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो 12 और 13 के बीच कितने नंबर्स आएंगे, 12 और 13 के स्क्वायर्स के बीच। जैसे 12 का स्क्वायर हम जानते हैं 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 144 से 169 के बीच में टोटल कितने नंबर्स हैं, तो उसको पता लगाने का ये फॉर्मूला है 2n+1। या n की वैल्यू आपको रखनी है ये आगे वाली, यानी कि 12, तो 2 × 12+1, 12 2 24, 24 और 1 25, यानी कि 144 और 169 के बीच टोटल 25 नंबर्स होंगे। ऐसे ही 25 और 26 में n की वैल्यू 25 पुट करनी है, 25 2 50 और उसमें 1 ऐड करेंगे 51। ऐसे नेक्स्ट वाले में 99, तो 2 × 99+1, 99 2 198 और 1 199 नंबर्स इनके बीच में होंगे। तो इस तरह से एक्सरसाइज 6.1 आपकी कंप्लीट हो गई।